हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और टॉपिक आपको क्लियर समझ में भी आया होगा। और जो भी बातें समझ में आती है कोशिश किया करो अपने ओन वर्ड्स में लिखने का भी। इस तरीके से आपका बेहतर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस का फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जैसे हम लोगों ने मिरर के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही लेंस के टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं। सेम पैटर्न से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड डोंट वरी, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमें पता है कि जिस टाइम पे हम लोग मिरर को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम हमने साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया था, और ये जरूरी भी है। हम लोगों ने देखा था कैसे मिरर में जो सिंपल कोऑर्डिनेट मेथड होता है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट, उसी को अप्लाई कर दिया। मींस अपने इस मिरर को हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझ लिया, यानी कि एनीथिंग अबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव, और इसके नीचे अगर कुछ है तो वो निगेटिव। अगर मिरर के कुछ भी राइट में है तो पॉजिटिव, अगर इस साइड में है तो निगेटिव। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट जो यूजुअली फॉलो होता है वही, यही चीज इसमें भी फॉलो हो रहा है। इसका फॉर्मूला सेम ऐसे ही है, दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। अंतर बस ये था मिरर वाले केस में दैट ज्यादातर इमेज जो है इसी साइड में बनते थे, फोकल लेंथ भी इसी साइड का जो है फोकस में रहता था, इंपॉर्टेंस में रहता था। तो सारे वैल्यू निगेटिव थे और इस तरह से हमें जो है वैल्यू मिलता था। बस आज जो हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसका तो जैसे मान लीजिए एक लेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा लेंस है जिसको हम डिराइव करेंगे। अब हमें पता है कि यहां से एक ऑप्टिकल सेंटर है ना, और कुछ मान लीजिए एक हमने ऑब्जेक्ट भी मान लिया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब एक पर्सन। इनसे एक रे अगर यहां से गया तो फिर ये बेंड होकर एफ फोकस पे जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एनी रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके थ्रू तो ये ऊपर जा रहा है। लेकिन इसमें हम लोग एक तरह से एजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो डिटेल्ड रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है उसको अवॉइड करेंगे। अब कैसे, उसको पहले समझते हैं। यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f का है, कह लो आप, ठीक है। तो अगर इमेज फॉर्मेशन करना हो इस वाले सिचुएशन में तो इमेज कैसे फॉर्म करेगा? एक और रे को पिक करते हैं, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा रे हमारा यहां से गया और यहां पे हिट किया। पहला चीज सी हमने कुछ ज्यादा ही नजदीक बना दिया, इसको थोड़ा दूर करते हैं। तो जैसे ये इतना है तो कम से कम इतना तो रखेंगे। ये हमारा है सी। नाउ जबकि ऐसा होगा नहीं, हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले आप एजम्पशन को समझो, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जो अभी फॉर्मूला इसी टाइप का आएगा, सिंपल सा, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होगा नहीं, उसको हम लोग समझेंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये यहां पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, इसका हेड। हमें पता है ऑब्जेक्ट का इमेज जो है उसका डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी ये v है, ये v है, ये u है।
है ना। और इसको ले लेते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अगर दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए बी, ये सी कर लो आप। अच्छा सी पहले से ही है तो इसको हम लोग डी कर देते हैं, डी, इसको कर देते हैं ई, इसको कर देते हैं एफ। अब समझो इस बात को, हम लोग ये अवॉइड कर रहे हैं कि इसमें बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण बेंडिंग हो, बस उसके कर्व यानी कि जो हमारा स्फेरिकल लेंस है उसका कैसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। स्फेरिकल लेंस पहली बात वो थिन होना चाहिए इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। हायर क्लासेस में जब आप देखोगे तो ये और भी ज्यादा डिटेल्ड वे से रहता है, उसमें थिक वगैरह रहता है, प्लस जो ऑब्जेक्ट और इमेज का इन्वायरमेंट है वो सेम है। जैसे ये इसका एयर है वाला इन्वायरमेंट है तो इसका भी एयर वाला इन्वायरमेंट है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थिक लेंस के लिए तो एडवांस फॉर्मूला चाहिए, तो जो कि हम लोग हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। खास बात ये है इसमें कि जो इसका फोकल लेंथ होना चाहिए, फोकल लेंथ होना चाहिए, ये काफी होना चाहिए जो है लेंस के थिकनेस से, लेंस के थिकनेस से तो काफी होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तीसरी बात जो रेस है, लाइट रेस या फिर कह लो पैरेक्सियल होना चाहिए। पैरेक्सियल तो समझ ही गए होगे, पैरेलल टू दी पैरेक्सियल रेस। ये सिर्फ वही कंसीडर किए जाएंगे जो मस्ट बी विद इन अपर्चर। जो अपर्चर के अंदर वाले रे हैं उन्हीं को ही कंसीडर करेंगे, और वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत आउट ऑफ रीजन वो हिट कर रहे हैं जहां पे स्फेरिकल एब्रेशन वाले प्रॉब्लम जैसे थे, तो हम लोग आइडियल कंडीशन ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, मीन सारे रेज जो है सिर्फ फोकस पे जाके मर्ज करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अपर्चर हमारा बहुत स्मॉल होना चाहिए। अपर्चर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज ये चीज इंश्योर कैसे होगा। लगभग आपका जो पोल है, पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर, ये सेम होने चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को मेजर कर रहे हैं। एफ मैंने क्यों लिख रखा है यार, यही पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। अगर मैं ट्राइंगल, देखो हमें किस में रिलेशन निकालना है। एक तो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका जैसे यहां से यहां तक का फोकल लेंथ है, इधर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इधर के सारे वैल्यूज निगेटिव है, ऊपर के सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, नीचे के सारे वैल्यूज निगेटिव है। नाउ अगर मैं ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं कह सकता हूं एक ट्राइंगल इसको ले लूं या इसको कह लो आप, मीन्स ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। इसको हम लोग देखें तो बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल, ड्यू टू अपोजिट एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल ए डैश ओ बी डैश। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, कोई डाउट? गुड। दूसरा एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल ए डैश के, जो कि दिख रहा है कि हमें क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। और जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द ट्राइंगल एंगल जो होते हैं 180 ही होता है। तो सो एज पर
एंगल 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 रूल, जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश के, सिमिलर होगा। अगर सिमिलर है इट मींस दैट दियर रेशियोज, जैसे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ ए डैश ओ इज इक्वल टू ये दिस इज बी ओ इज इक्वल बी डैश ओ। ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? ठीक है, एक और ट्राइंगल का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे थोड़ा मदद मिल जाएगा हमें। अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देखें, सिमिलरली इन ट्राइंगल ई ओ डी एंड डी ए डैश बी डैश, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये भी आपस में सिमिलर है। मींस ई ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ डी अपॉन डी ए डैश। ठीक है, डी ए डैश इज इक्वल ई डी अपॉन बी डैश डी। नाउ इससे हमारा मतलब नहीं है, इसको छोड़ देते, दो को कंसीडर करते हैं। एच हमारा ई ओ जो है पैरेलल है ए बी के, तो ए बी का वैसे भी, और आप कह सकते हो कि ओ ए पैरेलल टू बी ई, तो जो हमारा डिस्टेंस ए बी है वो इक्वल टू ई ओ, ये होगा। तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल ओ डी अपॉन डी ए डैश। नाउ इसको आपस में इक्वल कर देते हैं, मींस वी कैन राइट लाइक ए ओ अपॉन, सो हम लोग ये मान लीजिए मेरा सेकेंड इक्वेशन है और ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन राइट ए ओ अपॉन ए डैश ओ इज इक्वल ओ डी अपॉन डी ए डैश। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ए ओ क्या होगा, ए ओ दैट इज यू, क्योंकि ये इस साइड में है तो हमारा वैल्यू होगा निगेटिव, तो निगेटिव यू मीन्स ए ओ अपॉन ये वाला रख रहे हैं ना, ए डैश ओ इज इक्वल ओ डी अपॉन डी ए डैश, यही है। ठीक है, अब जरा इनके वैल्यूज को पुट करो। यू हमारा निगेटिव है, ठीक है, ओ ए अपॉन ए डैश ओ ये पॉजिटिव है, वी अपॉन माइनस यू अपॉन वी हमारा इमेज का होता है और यू हमारा जो है इसका। ठीक है, पहला चीज होगा ओडी क्या होगा, ओ डी, यहां तक वी है, अगर मैं इसमें से सॉरी ओडी तो डायरेक्ट एफ है, इसमें क्या ही दिमाग लगाना। ठीक है, फोकल लेंथ है, ओडी हमारा फोकल लेंथ है। अब दूसरा आ गया डी ए डैश ये वाला, तो ये हमारा v माइनस एफ। अब जरा ये भी चेक कर लेते हैं, इस साइड में है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, है ना, ये वैल्यूज, कोई दिक्कत, सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सो वी कैन राइट लाइक, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल वी एफ। सो वी यू वी इज इक्वल, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ वी माइनस यू, या अगर मैं माइनस इसमें कॉमन ले लूं तो ये दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, यू वी इज इक्वल टू एफ यू माइनस वी। नाउ इसको इधर करते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल यू माइनस वी
बाई यूवी दिस, और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रेक कर दे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन यू। नाउ अगर हम लोग जो मिरर वाला फॉर्मूला पढ़े थे उसमें डायरेक्ट यही वैल्यू रख दे तो कि हमारा जो v है तो वो तो पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है, लेकिन हमारा u निगेटिव है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट u निगेटिव कर दे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला फॉर लेंस। लेकिन कैसा लेंस, याद रखना थिन लेंस, थिक नहीं, थिन लेंस के लिए। सी जब हम लोग बात करते हैं थिक लेंस का तो उसमें कई सारे डिटेल्ड वैल्यूज आते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा तो फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस वाले सरफेस पे थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ, तो बहुत सारी चीजें, तो वो एडवांस लेवल की चीजें हम लोग 11th या 12th जहां पे भी आएगा वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। थिन लेंस पे ही अप्लाई होगा, स्मॉल अपर्चर होना चाहिए, ये सारी कंडीशन। आगे हम लोग इसी के हेल्प से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन जो रेशियो किस चीज के बारे में है, मैग्निफिकेशन इज अबाउट, एक सेकंड थोड़ा मिटा दो, आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया लेंस का, इसको मिटाता हूं। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो है हमें ये बताता है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका या एनलार्ज या फिर उसका चेंज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट बाई एम, मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स दैट इज इमेज a डैश b डैश अपॉन a b, दिस वन। और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इसके कंटेक्स्ट में लिख दे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं a o अपॉन a डैश o, और ये हम लोग किससे कर रहे हैं, m से। तो इसको फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना हो, सो वी कैन राइट लाइक m इज इक्वल टू हमारा जो a डैश b डैश है वो निगेटिव h है, दैट इज निगेटिव h डैश अपॉन पॉजिटिव ऊपर है, इज इक्वल वी कैन राइट a o दैट इज माइनस u बाई a डैश ये b। सो फाइनली आप डायरेक्ट अगर हाइट और इसमें कुछ रिलेशन आया सो बोथ विल बी पॉजिटिव, लाइक h डैश अपॉन h इज इक्वल टू u अपॉन b। सो इनके बेसिस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। ये हमें ये शो कर देगा कि कितना मैग्नीफाई हुआ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज में कितना चेंज आया उसके बारे में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और एक और छोटा सा पॉइंट रहेगा डिस्कशन के लिए, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग रैप अप करेंगे। ठीक है, सो इन दो क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ दिया हुआ है। कॉनकेव लेंस का मतलब कैसा हो गया, कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस, सेम जो है इसका जो थिकनेस, मतलब हम लोग अगर इस पे भी आप निकालोगे तो फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो ये कह रहा है कि लेंस फोकल लेंथ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। सी अगर इसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, देखो आप अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर करो तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका रे जो यहां पे पड़ेगा तो फिर ये आउटसाइड में जाएगा, पहला चीज। दूसरा रे जिसको हम लोग ग्रीन से ही कंसीडर करेंगे, दूसरा रे जो है ये हुआ। तो
इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो जहां पे ये कट करेगा इसको, सो दिस विल बी इमेज फॉर्मेशन, क्लियर। और यही इसके आगे कर दो, ये इसका फोकल पॉइंट। तो ये कह रहा है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ जो वैल्यू दिया हुआ है इट मस्ट बी इन निगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, प्लेस्ड सो दैट इमेज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, जो इमेज का फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन का मतलब v, इमेज मेरा यहां पे बन रहा है, इमेज मेरा यहां पे बन रहा है, v ये भी क्या है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर है। हमें बताना है u के बारे में, u का डिस्टेंस बताना है। हमें फॉर्मूला पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू रख दे, 1/-15 इज इक्वल -1/10 माइनस 1/u, सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10, इधर चला जाएगा, है ना, ये सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इधर गया ये तो माइनस हो गया। नाउ इसको मैं ऐसे कर दूं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, सो वैल्यू आया -1/30, सॉरी ये 1/u है। नाउ u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, का मतलब ये डिस्टेंस जो कि क्या है माइनस में, यानी कि ये लेंस के इस साइड में, मतलब लेंस के अपोजिट साइड में नहीं बन रहा, इधर ही बन रहा है, ठीक है। अच्छा इमेज का तो ये तो क्लियर है, इमेज कैसा होगा, अगर इसका नेचर बताना हो तो इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है, दूसरा इरेक्ट है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और हमें बताना है मैग्निफिकेशन भी बताना है, मैग्निफिकेशन सेम फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन दैट इज h'/h, और अगर इसको u v के फॉर्म में करें तो जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज v/u, v/u, ठीक है। मैंने फॉर्मूला में गलत कर दिया था क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि रेशियो में जो फॉर्मेशन बनता है वो इसका इसी के लेंथ के साथ बनेगा ना, तो ये आना चाहिए समथिंग, चेक कर लेना, चेक कर लेना। कभी कभी हैवी मिस्टेक, ये सब हैवी मिस्टेक है, दैट इज द रीजन आपको बहुत ही अटेंटिव होकर क्लास को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई करेक्ट सही बताए, कहीं कहीं थोड़ा बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स वगैरह हो जाते हैं, उसको आपको टेक केयर करना है। और अगर ऐसा कोई भी मिस्टेक मिले आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, मैंने कई बार बोला है, ताकि किसी और का गलती ना हो, ये चेक कर लेना, शायद अगर मैंने गलत कर दिया हो तो, ठीक है, वैसे मैं भी चेक कर लूंगा। ओके मैग्निफिकेशन, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा इस वाले केस में, माइनस नहीं, दोनों ही माइनस वैल्यू है, ये हो जाएगा u कितना है, u है 10 एंड 30 मीन्स 1/3, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारा नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट 3 है, 3 सेंटीमीटर या वॉट एवर डिस्टेंस आप कंसीडर करो, तो उसका इमेज जो होगा 1/3 होगा, मीन्स 1 होगा। अगर मान लो ये सेंटीमीटर या 3 मीटर कर लो तो ये 1 मीटर का फॉर्म होगा, मीन्स इट्स 0.33 ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसका जो इमेज का हाइट होगा वो 0.33, क्लियर, वेरी गुड। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। बस ये है कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में आपको डाउट ना रहे, केयरफुली आप चीजों को वैल्यू पुट करोगे, आंसर मिल जाएगा, करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल हाइट
लेंस कौन सा, पहले ये क्लियर कर, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस पता है कैसा होता है, जो भी वैल्यू दे रहा है उसके हिसाब से हम लोग रख देते हैं। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कह रहा है कि इसका जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे फोकल लेंथ कहां पे बनेगा, ये गया फोकल लेंथ यहां पे बनेगा। तो मींस एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्या होगा ये पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा, कोई इश्यू नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, यहां से यहां तक का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये क्या होगा, u क्या होगा -15 सेंटीमीटर। सी दोनों एक साइड में हो नहीं सकते हैं, है ना, दोनों एक साइड में हो नहीं सकते हैं। दोनों एक साइड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया 15 सेंटीमीटर। फाइंड दी नेचर पोजीशन। पहले हम लोग v निकाल लेते हैं। v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही है। नाउ 1/f 1/10 सेंटीमीटर। यूनिट वगैरह का केयरफुली ध्यान रखना, यूनिट मिस्टेक ना करो, ठीक, इज इक्वल 1/v, इमेज का डिस्टेंस बता रहे -1/-15, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। इसमें ऊपर 3 से कर दिया, यहाँ पे 2 से। नाउ 1/30, तो हमारा जो v हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब जरा इसको फॉर्म करके देखते हैं। हमारा v जो फॉर्म होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर। अब जरा फॉर्म करके देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दें। नाउ अब यहां से स्टार्ट होगा एक रे जो पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये जाके कहीं यहां पे क्रॉस किया, इसका डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज इन राइट साइड। अब सोच के देखो इसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो ये है रियल। दूसरा इन्वर्टेड। तीसरी बात क्या बताना है इसमें, साइज एनलार्ज, है ना, एनलार्ज फील हो रहा है। तो एनलार्ज कितना है ये भी चेक कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के बारे में हमें पता है, इसका फॉर्मूला दैट इज ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट, और इसको आप अगर रिलेट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको v by u। सो दिस विल बी, v कितना दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर अपॉन u कितना है -15 सेंटीमीटर, तो वैल्यू कितना आया -2 मैग्निफिकेशन। और इसको हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो h डैश का वैल्यू हमें नहीं दिया, कैलकुलेट करना है, h का वैल्यू 2, तो हम लोग कह सकते हैं h डैश यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है -4 सेंटीमीटर। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इन्वर्टेड है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इन्वर्टेड है। और अगर सिर्फ मैग्निफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स -2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट है उसका 2 टाइम्स है, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है, एक तरह से ये जो हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा, इसका एक्सटेंशन जो कि ह्यूमन आई वगैरह में समझने में हेल्प करेगा, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को ओवर करते हैं। इसको मिटा दो एक बार।
तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन था वो कंप्लीटली थियोरेटिकल बेस्ड था, बट अल्टीमेटली जो थियरी बनते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारे लाइफ में, है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर इस जो टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हमारे आई पे ही देख सकते हैं, आईज। अभी इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर हम लोग आई को ही डिस्कस करेंगे, बट एक छोटा सा बस आइडिया दे देते हैं। आई, इसमें भी एक तरह का लेंस लगा हुआ है, लेंस है आई में, जो क्या करता है, जो भी रेज आता है उसको कैप्चर करता है और उसको रेटिना पे मर्ज करने का काम करता है। अब एक तरह से देखा जाए तो जहां पे ये मर्ज हो रहा है आप कह सकते हो कि ये फोकल पॉइंट है, बट फोकल पॉइंट जो है अगर आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 1/f रिप्रेजेंट 1/u प्लस 1/v, ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। कहीं ना कहीं फोकल पॉइंट किस चीज को कॉम्बिनेशन है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट का, बट डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कोई इजी वे से कैलकुलेशन करना कि उस वैल्यू को पिक करके हम लोग डायरेक्ट ये बता दें हमारे आईज में, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है ह्यूमन आई में, कभी कभी यही मर्जिंग जो है इसके आगे होने लगता है, ठीक है। कभी कभी ये मर्जिंग इसके आगे होने लगता है तो कभी कभी रेटिना के पीछे जा रहा होता है। ये डिजीज क्या है, कैसे है, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा पर्पस क्या रखता है इस सिचुएशन में, जो हमारा विजन होता है वो ब्लर हो जाता है, तो हमारा पर्पस ये रहता है कि हमारा आई जो है इस चीज को करेक्ट करे, मतलब कैसे भी। अब यहां पे फिर कंसेप्ट आ जाता है लेंस का। तो फिर कौन सा लेंस यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसको 1/, फोकल लेंथ वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो बड़ा ही टफ हो जाता है, क्योंकि तो फिर हम लोगों ने एक नया टर्म निकाला जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पावर ऑफ लेंस बता क्या रहे, इट टेल्स अबाउट द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट के बेंड करने की कैपेसिटी एक पावर ऑफ लेंस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इस चीज को ही डिस्कस करें, अगर मान लीजिए मेरा लेंस है, मैंने कहा कि मेरा जो लेंस है उसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है बेंड करने का, तो ये बेंड करके यहां पे लाइट पहुंचा दिया। मैंने कहा मेरा जो लेंस है वो बेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं करता है, कम करता है, तो जब बेंडिंग कैपेसिटी लेस है मींस लेस कैपेसिटी है, तो जो मेरा फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, मोर फोकल लेंथ। और जब मेरा बेंडिंग कैपेसिटी मोर कैपेसिटी, तो फोकल लेंथ मेरा क्या है, फोकल लेंथ मेरा स्मॉल है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जो पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही हुआ ना। पावर ऑफ लेंस मेरा जो है फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो बताता किस बात को है, इट टेल्स अस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग, कितना वो लेंस जो है लाइट को बेंड कर सकता है। यहां तक क्लियर है ना। इसका यूनिट भी समझ लेते हैं। अगर यूनिट इसका देखें पावर ऑफ लेंथ का, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर और सेंटीमीटर वॉट एवर यू वांट, ये क्योंकि मीटर या सेंटीमीटर में ही रहेगा फोकल लेंथ। इस यूनिट को फिर एक नाम दिया गया जो इसी को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज डायऑप्टर। अब अगर इसको ब्रेक करें तो डाय का मतलब होता है पास होना, DIA का मतलब होता है कहीं से पास होना। ऑप्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्टिकल बॉडी को, कोई ऑप्टिकल बॉडी से कुछ पास हो रहा है उसके बारे में बात हो रहा है ना। इसका सिग्निफिकेंस कैसे है, जैसे मान लीजिए मुझे अपने आई साइड को इधर से इधर करना है,
जो मेरा यहां पे मर्ज हो रहा है मैं चाहता हूं यहां पे मर्ज हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या चाहिए मुझे कि कहीं से ये लाइट थोड़ा सा ड्रिफ्ट होके आ जाए तो काम चल जाएगा, है ना, काम चल जाएगा। मैं चाह रहा हूं ये मेरा जो मर्जिंग पॉइंट है वो यहां से इधर हो जाए, तो मैं आगे एक क्या करता हूं, कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूं, सॉरी कॉनकेव लेंस। अब ये करेगा क्या, ये लाइट को यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेगा, फिर ये जो है इसको फैला देगा। डाइवर्स करने के बाद जब ये मिलेगा तो कर क्या रहा है, हमारा फोकल लेंथ जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, इसमें इमेज कहां पे फॉर्म होता है, जो आपने अभी तक थियरी पढ़ा था, इमेज आगे की तरफ फॉर्म होता है यहां पे, है ना, इमेज आगे की तरफ फॉर्म होता है। तो आपका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, फोकल लेंथ जो है निगेटिव हो जाता है। तो ये जो है प्रॉब्लम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मायोपिया को, मायोपिया। आगे चल के आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस छोटा सा, इसमें हमें नियर की चीजें तो क्लियर दिख रही है, नियर के जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो दूर का यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लड दिख रहा है, ब्लड। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, जो यूजुअली क्या होता है, निगेटिव पावर होता है। क्लियर है। इस वाले सिचुएशन में जो दूसरा वाला सिचुएशन है, ये वाला हमारा जो फोकस बन रहा है वो रेटिना के आगे, हम चाहते हैं इसको इधर की तरफ ये मूव करे, ठीक है। तो करना क्या है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा कम जगह में ये बेंड करे, तो मैं एक और लेंस लगा दूं यहां पे, ये तो बेंड करेगा ही करेगा, फर्दर ये और बेंड कर देगा, है ना। आप समझो दो लेंस लगाने का मतलब क्या होगा, दो लेंस का मतलब एक ही लेंस है, ये तो आई वाला है, थोड़ा सा इसने बेंड किया, फिर थोड़ा सा इसने और बेंड कर दिया, तो जो यहां पे पढ़ने के बाद मान लो ये यहां पे पढ़ने के बाद यहां बन रहा था, वो यहां बनने लगा। फोकस जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा था रेटिना पे, ये प्रॉब्लम होता है, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें नियर का जो ऑब्जेक्ट है वो नॉट क्लियर, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो तो आप देख सकते हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर। क्योंकि हम लोग का अगला क्लास आइज पे ही है, उस पे हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे। बाकी इस वाले केस में जो हम लोग लेंस यूज कर रहे हैं, ये हमारा लेंस क्या है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो हमारा फोकल लेंथ बनता है, फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि यहीं पे आगे कुछ बनेगा। इस वाले केस में निगेटिव था, तो जो पावर यूज होगा मायोपिया वाले सिचुएशन में, जो हमारे आई साइड को करेक्ट करने के लिए जो पावर यूज होगा वो निगेटिव होगा, और हाइपरमेट्रोपिया वाले सिचुएशन में जब हमें अपने आई साइड को करेक्ट करना है तो वहां पे पॉजिटिव लेंस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऐसे करके जब आई साइड को करेक्ट करना रहता है, आप जाओगे कभी किसी जो ऑप्टिशियंस होते हैं, तो वो कई सारे लेंस, क्योंकि ये पावर का ही टर्म हम लोगों ने यूज किया था कि सीरीज में कई सारे लेंस को ऐड करके देखा जा सकता है, कि पहले किसी की आंखों में +1 लगाया, ठीक है, +1 डायोप्टर, तो मान लो ये थोड़ा सा यहां पे आके बनने लगा, इसी के ऊपर एक और लगा दिया 0.5 डायोप्टर, ओके, चेक करते जाओ, फिर यहां पे आ गया, थोड़ा सा और लगा दिया 0.25 डायोप्टर, अब जाके करेक्ट इमेज बनने लगा। तो फिर उस व्यक्ति को कितना क्या चाहिए, उस व्यक्ति को चाहिए 1.75 डायोप्टर का जो है स्पेक्टिकल ग्लासेस यूज करना पड़ेगा। कौन सा, प्लस का साइन का मतलब ही क्लियर हो गया आपको कि भाई उसको दूर की चीजें जो है बेशक साफ दिख रही है, लेकिन नजदीक की चीजें साफ नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, छोटा मोटा 1-2 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं और इस चैप्टर को ओवर करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है। नंबर 1, जैसे
डिफाइन करना है वन डायोप्टर ऑफ पावर। वन डायोप्टर ऑफ पावर का मतलब क्या है? एक लेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक लेंस, ऐसा लेंस जिसका वन डायोप्टर का मतलब ये हो गया 1/1f फोकल इज इक्वल टू ये 1, यानी कि फोकल इज इक्वल टू 1 मीटर। तो लेंस एक ऐसा लेंथ जिसका फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ 1 मीटर है। दैट्स इट। ठीक है, एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ जो है 1 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा है कि लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो इस केस में तो इधर ही बनाएगा और ये बना रहा है 50 सेंटीमीटर में, यानी कि v दिया हुआ है 50 और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है, मींस मेरा इमेज कहीं, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे होगा। इन दोनों का साइज इक्वल का मतलब ही हो गया कि ये दोनों कहां पे हैं? कर्वेचर पे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये मान लो ये C1, ये C2, मींस ये भी कितना होगा? 50 ही होगा, है ना? 50 ही होगा। हम लोगों ने इमेज फॉर्म करके देखा भी था। बट ये क्या होगा? -50 सेंटीमीटर। बताना क्या है? पावर बताना है। तो इसके पहले सबसे पहले फोकल निकाल ले, फोकल लेंथ। हमें पता है कि लेंस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था v - 1/u। ये हम लोगों ने लेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। फोकल लेंथ निकालते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/50 एंड माइनस 1/50। तो ये हो जाएगा 2/50, ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/25 सेंटीमीटर। मीन्स फोकल लेंथ मेरा कितना है? प्लस का 25 सेंटीमीटर, है ना? यही है। कोई प्रॉब्लम? ये अपोजिट हो जाएगा। नाउ पावर मुझे बताना है, तो पावर कैसे बताऊंगा? पावर इज इक्वल 1/f, और यहां पे f हमने मीटर में ले रखा है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 1/25 मीटर सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर की जगह मैं लिख देता हूं 1/100 मीटर। ये 100 ऊपर चला जाएगा, मीन्स 100/25, एक सेकेंड, 100/25, ये मीटर -1 कर दो, या आप लिख सकते हो 4 + 4d, हो जाएगा 4। तो पावर कितना हुआ इसका? +4 डायोप्टर। देख लेना कोई माइनस प्लस तो मिस्टेक नहीं किया ना, यानी f तो हमारा इसी साइड में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। ठीक है, 4 डायोप्टर होना चाहिए पावर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है कि कॉनकेव लेंस दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स दिया हुआ है। क्योंकि अगर कॉन्वेक्स दिया हुआ है या कॉनकेव दिया हुआ है, इस वाले केस में कॉनकेव दिया हुआ है, तो कॉनकेव का तो स्ट्रक्चर ये है कि जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो इस साइड में होगा समवेयर। तो दिया हुआ है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ यानी कि f जो कि होगा -2 मीटर, ये दिया हुआ है। हमें पावर बताना है। पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा इसका 1/2 माइनस का 1/2 का मतलब -0.5 डायोप्टर डी। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए इजी वे से। ठीक है, बाकी अगर कोई मिस्टेक किया हूं, कोई डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको मैं करेक्ट करूंगा। ठीक है, हर बार की तरह आई एम नॉट द परफेक्ट। चीजें लर्न करते हैं, हम सीखते हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाता है। आपको हमेशा एक प्रॉपर विजिलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़ाई करना चाहिए। कोई मिस्टेक हो आप उसको मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, और पॉसिबल हो उसको करेक्ट भी करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।